अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ रुबीना। होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ अभी मैं कुछ दिन सूरत में हूँ और जितना हो सकेगा मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो यहाँ मेरी मम्मी के घर के नीचे जो है यहाँ फ्रूट और वेजिटेबल्स की सारी बाज़ार वगैरह लगती है। तो यहाँ हमें बहुत ज़्यादा ना दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, मंडी वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बिल्कुल ही घर के नीचे ही ये सुबह सुबह जो है 9 बजे से लेके दोपहर में 2 बजे तक ना ये सारी बाज़ार लगती है। इंशाल्लाह इसका मैं जो है डिटेल में व्लॉग बनाऊंगी। तो यहाँ मैं अदनान की तबीयत जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 50% जो है बहुत ही अच्छी तबीयत है। डॉक्टर ने बस एक ही चीज़ कहा है कि उसे ज़्यादा जो है ऑयल और घी नहीं देना है। तो यहाँ अदनान के लिए मैं बॉईल किया हुआ खाना कितना भी टेस्टी बना लूँ, क्योंकि मसाला और ऑयल घी बिल्कुल भी मना जो है डॉक्टर ने किया है। बट वो है ना खाने में इसके इतने नखरे हैं, क्योंकि मम्मी के यहाँ हमारा क्या है कि हम खुद भी जब छोटे थे ना तो नाश्ता जो था ना उसमें पराठे, कीमा, ये सारी चीज़ें होती थी। बिल्कुल कभी हमने लाइट खाना कभी हमने खाया ही नहीं है। अगर दाल बन भी जाती है ना तो साथ में उसके ना बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे फ्राइड चिकन या ग्रेवी वाली चिकन। तो अभी से ये सारी चीज़ें खाने का ना इतना दिल होता है कि नहीं मम्मी मुझे चिकन खानी है। बट ये है कि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि थोड़े दिन जो है जो इसकी है केयर हो जाए। तो बस यहाँ मैं सूरत में कहीं भी जाना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने पापा के साथ जाती हूँ या तो फिर मेरी मम्मी के साथ जाती हूँ। तो यहाँ है मेरे पापा के साथ जो था बारिश हो रही थी और कुछ मैंने जो है ज़रूरत के सामान मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। तो बस मैं अपने पापा के साथ बाहर जा रही थी और छोटे छोटे से जो है मैंने वीडियोस भी जो है अपलोड करती रहती हूँ, ताकि सूरत के जो खूबसूरत नज़ारे हैं मेरे व्यूअर्स देख सकें। तो बस मेरे व्यूअर्स भी जो है सूरत के नज़ारे एंजॉय कर सकें। तो यहाँ मैं पापा के साथ जो है फ्रूट मार्केट में आई थी और ये भी बिल्कुल हमारे घर के करीब है। तो यहाँ काफ़ी वेराइटीज़ फ्रूट की मिल जाती हैं। तो होता है ना कि बेटी जब माँ बाप के घर जाती है ना तो ऐसा होता है कि उसी के पसंद के फ्रूट्स आते हैं, उसी के पसंद के खाने बनते हैं। ये सारी चीज़ें ना बहुत स्पेशल फील होता है और ऐसा सभी के साथ होता होगा, और जिसके साथ होता है प्लीज़ कमेंट करें। तो बस यही है कि माँ बाप इस उम्र में भी जो है ना बेटियों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो ये होता है कि हम कहीं ना चूक जाते हैं, हमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम हो जाते हैं ससुराल चले जाते हैं, कुछ चीज़ें हम जो है दूर हो जाते हैं। लेकिन माँ बाप जो होते हैं ना, माँ बाप जो अपने बच्चों से जो बातें करते हैं, जो रहम होता है, जो मोहब्बत होती है, लाइफ पूरी घूम लो लेकिन वो चीज़ें, वो जुमले आपको किसी और के मुंह से सुनने नहीं मिल सकते। वो मोहब्बत आपको किसी और से बिल्कुल भी नहीं मिल सकती है। तो बस मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह जिनके माँ बाप हयात हैं अल्लाह उनको जो है ना तंदुरुस्ती अता फरमाए और उन बच्चों को भी हिदायत दे कि माँ बाप की बहुत बहुत ज़्यादा खिदमत करें और दुआएं लें। यहाँ मार्केट में ना साइड पे 10 और 20 रुपीज़ वाली चीज़ें मिल रही थी और इन चीज़ों को देख के ना मैं पागल हो जाती हूँ। भले ही कोई चीज़ नहीं लूँगी लेकिन बस देख के ही मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि जब भी कहीं मार्केट में ऐसी 10 रुपीज़ वाली चीज़ें होती है या शॉप होती है ना, मैं पहले उसमें जाके राउंड लगाती हूँ। अच्छा, इसी की साइड में एक 1 रुपीज़ वाली जो शॉप लगी हुई थी वो बंद थी, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी अगर जाना हुआ तो कि 1 रुपीज़ वाली चीज़ें कैसी होती है। तो बस तो यहाँ जो है सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ें ज़रूरत है, तो मैंने काफ़ी है ना बास्केट भर ली थी। फिर मैंने सारी चीज़ें निकाल ली। मैं बोली सुकून से इंशाल्लाह आऊँगी और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत का सामान होगा ना वो इंशाल्लाह मिलूँगी। अब यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हम जो लेते हैं ना बाहर से 80 to 90 रुपीज़ की वो चीज़ें सेम टू सेम जो चीज़ें होती हैं ना वो 90 या 100 रुपीज़ की मैंने खुद ने परचेज़ की है
और यहाँ 20 रुपीज़ की थी। तो मैंने सोचा सुकून से आऊँगी और बहुत ज़रूरत का जो सामान होगा ना फिर मैं आके जो है यहाँ से मैं लूँगी। तो ऐसा नहीं होता है कि 20 रुपीज़ में जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल सही नहीं होती। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ना बहुत काम की चीज़ें भी मिल जाती हैं। और यहाँ बस था कि मुझे फटाफट से जो चीज़ें देखनी थी मैंने देखा और जो है मैं घर जा रही थी और जो ज़रूरत का सामान था वो मैंने लिया। और रास्ते में जो है ये नेक्स्ट डे का जो है वीडियो है, मैं मम्मी के साथ जो है बाहर निकली थी। तो अदनान के लिए कुछ मैंने छोटा सा बुके लिया, क्योंकि ना कभी कभी बच्चों को भी स्पेशल फील करवाना चाहिए। क्योंकि मेरी पहले से आदत रही है कि मैं बचपन से ये अदनान के लिए कहीं भी मुझे अगर फ्लावर्स दिखते हैं ना, या चाहे एक रोज़ हो या कभी जो भी हो, तो मैं उसके लिए स्पेशल लेती हूँ। और जब मैं उसे देती हूँ ना वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो यहाँ संडे सुबह में ये मम्मी पापा जो है अर्ली मॉर्निंग जो है मार्केट चले गए थे। और बस यही है कि बेटी को क्या पसंद है नहीं पसंद है, सारे फ्रूट्स सारे वेजिटेबल्स ये सारी चीज़ें लेके आए थे। क्योंकि भोपाल में जो है इसे जो कहते हैं सी फूड में जो बॉम्बिल है वो नहीं मिलते। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसे फ्राई रोटी, इसे ग्रेवी के साथ भी बना सकते हैं, इसे फ्राई भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे फ्राई ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा आपसे ये थोड़ी सी रेसिपी भी शेयर कर लूँ। अच्छा, हम यहाँ इसे बॉम्बिल कहते हैं, आप क्या कहते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये था कि भोपाल में मैंने ऐसे नहीं देखा, मैंने काफ़ी मार्केट में गई हूँ लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने नहीं। पापलेट फ़िश भी जो है मेरी फेवरेट है, लेकिन मैंने नहीं देखी भोपाल में। अब इंशाल्लाह देखेंगे, कभी होगा मार्केट में तो देखेंगे, लेकिन पता नहीं मिलती है या नहीं। तो यहाँ बस सारी चीज़ें जो है पापा मम्मी मार्केट से लेके आए थे और अभी मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप इसे बॉम्बिल को खाइए, एक तो वो सूखे भी मिलते हैं लेकिन उसमें स्मेल ज़्यादा आती है, लेकिन ये फ्रेश थे और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो ना शादी के बाद ये होता है कि ना हम अपने माँ बाप से तो दूर हो जाते हैं, लेकिन दिल ही दिल में हमें होता है कि यार इनकी दुआएं हम कैसे लें और इनके लिए हम क्या करें कि वो खुश हो हमसे। तो ये होता है कि ना हम और तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी फैमिली होती है, हमारे मसले मसाइल होते हैं। तो बस डेली बेस पे एक दो कॉल कर लिया करें, मम्मी पापा से बात कर लिया करें। अगर डेली बेस पे बात नहीं होती हैं तो 2-3 दिन में उनके हालचाल पूछ लें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है कि हाँ हमारी बेटी जो है ना उसका कॉल आया था। तो बस ये है कि मुझे भी मेरे मम्मी पापा के लिए बहुत बहुत कुछ करना है और इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो बस सारी चीज़ें आपसे शेयर होंगी। तो यहाँ हम रेसिपी की तरफ आते हैं और इंशाल्लाह कभी वीडियो में अपलोड करूँगी कि माँ बाप की दुआएं जो है ना शादी के बाद बच्चों को किस तरीके से जो है उनका ख्याल रखें। तो यहाँ जो है मैंने सारे स्पाइसेस ले लिए हैं। तंदूरी मसाला 1-2 टेबलस्पून ले लिया है। रेड चिली पाउडर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। हल्दी पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से, धनिया पाउडर, पिसा हुआ ज़ीरा मैंने 1/2 टेबलस्पून ले लिया है। ये सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 से 2 नींबू और नींबू का रस निचोड़ने के बाद हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे। और जो बॉम्बिल है ना उसे हम इसमें मिक्स करके आधे से 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। तो यहाँ बॉम्बिल मैरिनेट हो चुके थे, हाफ एन आवर से ऊपर हो चुके थे। अब यहाँ कोटिंग के लिए आप मैदा और कॉर्नफ्लावर मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ बेसन यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ गेहूं का आटा यूज़ कर सकते हो। आपके टेस्ट के हिसाब से आप कोई भी चीज़ में कोटिंग करके इसे अच्छे से फ्राई करना है। बहुत ही मीडियम आंच फ्लेम रखना है, बहुत ज़्यादा फुल फ्लेम नहीं रखना है, क्योंकि वो ऊपर से पक जाएंगे और अंदर थोड़े से कच्चे रह जाएंगे। तो इसे स्लो मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है। 10 से 15 मिनट इसे फ्राई करना है और ये बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अच्छा, ग्रेवी वाले भी बनते हैं जिनको सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो बस इसमें ना कांटा नहीं होता है, बिल्कुल सॉफ्ट से कांटा होता है एक ही, तो वो हमें निकाल लेना है। तो बस यहाँ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत सारी वीडियोस और व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।